बेवकूफ़ी के लेवल देखना, आई डिड नॉट फिल एफकैट का फॉर्म, आई डिड नॉट फिल सीडीएस का फॉर्म एज वेल। तो ठीक है, वो साइकिल के सीडीएस एफकैट दोनों एग्जाम मेरे बर्बाद हो गए, अब नेक्स्ट साइकिल के फिर देने थे। तो ऐसे ऐसे करके आई क्लियर्ड एफकैट फॉर 4 टाइम्स, सीडीएस फॉर 4 टाइम्स। मुझे एफकैट एग्जाम है ना हमेशा एक जुगाड़ू एग्जाम लग रहा है। Why I don't talk much about my AFCAT exams? How to put it right? कभी मौका ही नहीं बना, कभी दस्तूर ऐसा हुआ नहीं। तो चलो आज मौका भी है, दस्तूर भी है, वक्त भी है, आज सिर्फ एफकैट के बारे में बात करेंगे। दो आई हैव क्लियर्ड माई सीडीएस एंड एफकैट बोथ 4 times each, बट स्टिल मेरा इंक्लिनेशन सीडीएस की तरफ क्यों होता है? बट आई ऑलवेज टॉक अबाउट सीडीएस एग्जाम एंड नॉट एफकैट। तो ये जो घूमते फिराते क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं ना कभी कभी रैंडमली कि मैम एफकैट अटेम्प्ट्स के बारे में बताओ, अपने मार्क्स के बारे में बताओ, तो ओके आई विल जस्ट spit it out everything in this video। तो इस वीडियो को ना रैंडम तरीके से ही ऐसे देखना। दिस विल नॉट बी फ्लुएंट ऑफ कोर्स, दिस विल नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि हम इसमें रैंडम स्टोरी के बारे में बात करेंगे। हाउ डिड आई स्टार्टेड, हाउ डिड आई मैनेज टू क्लियर इट 4 times, एंड कैसे प्रेपरेशन रही, क्या मेरे मार्क्स रहे थे, क्या मेरे क्या बोलते हैं नेगोशिएशंस रहे हैं, मतलब क्या क्या हार्डशिप्स रही है और उसको कैसे मैंने नेगोशिएट करा, एंड हाउ आई गॉट इंक्लाइन टुवर्ड सीरियस एग्जाम मोर। इन सब पे आज बात करते हैं, ठीक है, अच्छे से बात करते हैं। तो ऐसा ही सेट कि मुझे एफकैट एग्जाम के बारे में सर्कमस्टांशियल चीजें हो गई कि आई डेंट टॉक मच अबाउट माई एफकैट एग्जाम, बट ठीक है आज बात करते हैं। आई गेव माई CDS exam, I was in college then। CDS 2 मेरा पहला एफकैट था, 2018 में आई ग्रेजुएटेड। तो CDS 2 2017 इज माई फर्स्ट एफकैट अटेम्प्ट। और एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे आई सेड इट इज सर्कमस्टेंशियल, तो मैं कभी भी एफकैट एग्जाम नहीं देना चाहती थी। आई हैड वेरी straight thing in my head कि I don't want to give my AFCAT exams, I'll appear and I'll prepare for my serious exams। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें क्रोनोलॉजी में ऐसे ऐसे होती जाती है कि यू कम टू अ कंक्लूजन जो काफी अलग होता है। इसकी स्टोरी बैक करती है व्हेन आई वाज इन क्लास 10। आप भी ये चीजें ना रेजोनेट कर पाओगे किसी और स्पीयर ऑफ लाइफ में शायद। आई वॉज इन क्लास 10 एंड मेरे टाइम से वो चीज शुरू हुई थी कि जिनको 75 एंड अबव परसेंटेज है इन 10th क्लास उन्हीं को साइंस मिलेगा, और 55 एंड अबव समथिंग कॉमर्स। और हमारे स्कूल में आर्ट्स नहीं हुआ करता था, है ना। आई वॉज इन केंद्र विद्यालय केवीएन। तो मेरे टाइम से ये चीज शुरू हुई थी, और उससे पहले इट वाज लाइक कि कितने भी मार्क्स में 10th में आए यू कैन ऑप्ट फॉर साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। और एज यू ऑलवेज नो, हालांकि अब मुझे पता चल गया है कि हमें ऐसा बायस नहीं रखना चाहिए साइंस आर्ट्स कॉमर्स का, बट उस टाइम पे टीचर्स भी करते थे। दे आर ऑलवेज लाइक कि यार इस क्लास में से तो कोई होशियार नहीं है, इस क्लास में तो कोई साइंस में जा ही नहीं पाएगा इस बार। तो इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी ना साइंस एज अ स्ट्रीम की कि वी आर लाइक यार अब तो साइंस पाना ही है। तो साइंस वॉज एन ऑब्जेक्ट फॉर अस कि उसको तो हासिल करना ही है। तो हमारे 2 सेक्शंस हुआ करते थे क्लास में, A एंड B। आई वाज इन B सेक्शन, दोनों में 30 बच्चे थे। तो ओवरऑल 60 स्टूडेंट्स में से देयर वर ओनली 9-10 हु क्वालिफाइड फॉर साइंस, ठीक है। और उसमें ये भी क्लॉज था कि आपने अगर किसी में भी नेशनल्स में अपीयर करा है, स्पोर्ट्स में या कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आपने नेशनल लेवल अचीव करा है तो आपको 5% ग्रेस मिलेंगे, है ना। तो नेशनल वाले बच्चों ने 5-5% बढ़ाए, फिर भी कोई साइंस तक नहीं पहुंचा। तो जो बच्चे आर्ट्स में जा रहे थे उन्होंने अपने ग्रेस मार्क्स इंक्लूड करा के कॉमर्स रख लिया था। हमारे स्कूल में आर्ट्स नहीं हुआ करता था, तो दे हैव टू शिफ्ट देयर स्कूल्स ऑल्सो। हमारे में सिर्फ साइंस और कॉमर्स ही हुआ करता था। तो ये चीज हुई। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज, एक जो हाइप क्रिएट हुआ था स्टार्टिंग में, उसमें मुझे 88% आए थे मेरे 10th क्लास में। तो आई वॉज तो फेयरली क्वालिफाइड ऐसे करके, आई वॉज इन अमॉन्ग 60 में से 9-10 बच्चा जो क्वालिफाइड फॉर साइंस। तो जो मैम थी मीरा मैम, वो मतलब साइन कर रही थी डॉक्यूमेंट टू
मतलब क्या बोलते हैं, अपलिफ्ट फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11, तो पूरा रूम भरा हुआ था। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने स्टेट लेवल तक अचीव करा था, तो लेकिन स्टेट लेवल के लिए कोई ग्रेस परसेंटेज नहीं थे, बट स्टिल दे आर लाइक मैम स्टेट करा है तो 3% तो बता दो, 3% बढ़ा देंगे तो हम कॉमर्स में आ जाएंगे या साइंस में आ जाएंगे। तो ये सारा नेगोशिएशन चल रहा था, एंड आई एंटर्ड इन द रूम एंड मीरा मैम वाज लाइक पहले मुझे शिवानी का कर लें, तो बिकॉज इसका तो क्रिस्टल क्लियर है केस कि शी इज इनटू साइंस, शी इज अलॉट कर दिया जाएगा इसको साइंस। तो एक हीरो वाली फीलिंग आ गई थी, ओके मैं ही हूँ भाई, ये सारे तो लड़ रहे हैं, एंड आई एम, इज्जत बढ़ गई थी स्कूल में, ऐसे कह सकते हो ना। तो आई डिड नॉट हैड विजन इन क्लास 10 की एग्जैक्टली क्या करना है, नॉट इवन डिफेंस तब हेड में नहीं था ऐसा, आई वॉज नॉट अवेयर कि ऐसे कोई एंट्रीज होती हैं या ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनके लिए प्रिपेयर किया जाता है, कुछ भी हेड में नहीं था। बट आई साइन माई डॉक्यूमेंट्स फॉर कि कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं क्लास 11 में। साइंस में वॉज मैथ्स एंड CS। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली में एक ही भैया थे ऐसे जो इंजीनियरिंग कर रहे थे और उनको बहुत इज्जत दी जा रही थी कि भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। एंड आई आस्क्ड हिम कि भैया आपके कौन से सब्जेक्ट्स थे? ही सेड आई टुक मैथ्स। सो दिस वाज द रीजन आई वांटेड टू टेक मैथ्स। ओके, बट देन मेरे बायो वाले सर ने बोला कि शिवानी तुम होशियार हो, तुम्हें मैथ्स और बायो दोनों लेना चाहिए। तब मुझे पहले लगा कि अरे सर तो शायद बायो वाले हैं और उनको अपना रिजल्ट बेहतर करना होगा, इसलिए ही इज पुलिंग। होता है ना कि जब आप एक यूफोरियन स्टेट में होते हो, अपने आप को बहुत समझते हो, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो आई वाज लाइक कि नहीं। फिर मैंने मैथ्स वाली मैम से पूछा, बट शी ऑल्सो सेड द सेम कि ओके शिवानी यू शुड टेक मैथ्स एंड बायो बोथ, उससे तुम्हारा एक होराइजन फैल जाएगा, एक अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए बेटर हो जाएगी, एंड यू आर गुड एट स्टडीज तो यू विल बी एबल टू डू इट। आई डिड इट लेकिन आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट 11th में मैथ्स में आई कुड नॉट डू वेल। मैथ्स में आई गॉट 27 मार्क्स 27 मार्क्स आई गॉट। अब मुझे सच में ये भुला चुका है कि आउट ऑफ 100 तो नहीं होगा, वरना इट वुड बी फेल, शायद आउट ऑफ 70 होगा, मुझे याद नहीं है अच्छे से। हाँ, तो इट वॉज वेरी लेस मार्क्स। और मेरे साथ मेरी एक और फ्रेंड थी जिसकी सेम स्टोरी थी कि हाँ भाई मैथ्स बायो दोनों हैं, एंड शी वॉज ऑल्सो गुड इन बायोलॉजी एंड नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो 11th में हम दोनों को घटिया मार्क्स आए, और हमारे मार्क्स एक दो ऊपर नीचे ही रहते थे हमेशा। एंड 11th के बाद आफ्टर सीइंग द मैथ्स के मार्क्स शी सेड कि आई एम लीविंग मैथमेटिक्स एंड आई विल ऑप्ट फॉर बायोलॉजी एंड हिंदी। तब अजीब सा मोटिवेशन पता नहीं कैसे अंदर आया, इस सेट कि यार हमने कभी मैथ्स पढ़ा नहीं है ना ढंग से, पढ़ेंगे तो आ जाएगा। हमने कौन सा 11th में अच्छा मैथ्स पढ़ा था, हमने कौन सी प्रैक्टिस करी थी, वी डिड नॉट स्टडी वेल ना मैथ्स का, तो अब करेंगे। बट शी काउंटर्ड कि हमने क्यों नहीं पढ़ा, बता हमने बायो पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, सब पढ़ा, सिर्फ ये क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमें नहीं आता और हमें इंटरेस्ट नहीं है शायद इसमें। बट मैं तो अपने अलग मोटिवेशनल स्टेट में थी तो आई सेड कि नहीं यार मैं तो मैथ्स कंटिन्यू करूंगी 12th में। बट एज यू नो मोटिवेशन डोंट लास्ट लॉन्ग, तो 1 महीने तक मेरा मैथ्स चला, अच्छा खासा चला, आई स्टडीड इट वेल, लेकिन अगेन आई लॉस्ट द ट्रैक इन मैथ्स। फिर आई स्टिल रिमेंबर दिस डे कि 12th के फाइनल्स जब थे तब मैं उसकी गाइड बुक खोल के बस मैथ्स के स्टेप्स रट रही थी कि अच्छा ये क्वेश्चन आया तो ऐसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन आया ऐसे हो जाएगा, एंड आई somehow scored 50 out of 100। ये मुझे अच्छे से याद है कि आई स्कोर्ड 50 out of 100। बाकी सब में मेरे इट वॉज फेयरली गुड मार्क्स, 70s में है, 80s में है, बट इन मैथमेटिक्स 50। तो ओवरऑल जो परसेंटेज था मेरा इट ड्रॉप्ड। तो उसके बाद मेरा मोटिवेशन जो किल हुआ है ना, मैंने अपने मन में गांठ बिठा ली थी कि यार अब तो है ना जिस भी चीज में मैथ्स होगा, मैंने अगर अपनी फ्रेंड की बात सुन ली होती, 12th में अगर ले लिया होता मैंने कोई हिंदी सब्जेक्ट, अब सोचो हिंदी मैथ्स के कोई कंपैरिजन है, मेरा ओवरऑल परसेंटेज कहाँ तक पहुंचा होता है ना। देन आई थॉट कि अब कोई फेक मोटिवेशन नहीं, अब जिस भी चीज में मैथ्स आएगा आई एम नॉट गोना प्योर इट, आई एम नॉट मेंट फॉर मैथ्स, एंड अब मैथ्स वाली चीज में मैं नहीं आऊंगी। ओके ठीक है। तो जब 2nd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आए, जब ऐसा मतलब ये अलग स्टोरी है कि हाउ आई केम टू डिफेंस, वो कभी और, अब अगर आप कमेंट्स में लिखोगे कि आप जानना चाहते हो तो कभी शेयर करूंगी मैं आपसे ना।
तो हाँ, तो आई एंटर्ड इन दिस फील्ड और मुझे पता चला कि चलो एफकेट और सीडीएस नाम का एग्जाम होता है और उसकी तैयारी करते हैं। तो मैंने पहले सिलेबस देखा एंड आई सॉ कि सीडीएस में लड़कियों के लिए मैथ्स नहीं होता, जबकि एफकेट में तो यू हैव मैथ्स। तो मैंने क्लियर कर दिया, नो भाई, ओनली सीडीएस दिया जाएगा, एफकेट कभी नहीं दिया जाएगा, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ठीक है, मैंने एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ना शुरू करी और उस टाइम पे यूट्यूब पे इतना रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था। आपको गूगल पे ही, कोरा पे ही आंसर्स मिलते थे कि यू हैव टू सीडीएस के प्रेपरेशन के लिए एनसीईआरटी शुरू करो। तो कोई गाइडेंस ज्यादा नहीं, खुद ही फिगर आउट कर रहे हैं क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा। एज आई टोल्ड कि मैं सीडीएस को इंक्लूड नहीं करूंगी, तो सीडीएस की स्टोरी कभी और करेंगे। तो बेसिकली सीडीएस 22017, हाँ वो मुझे देना था। आई वॉज एलिजिबल इन दैट बिकॉज आई वॉज इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। 2018 में आई विल बी ग्रेजुएट, ऐसा था। 2-2.5 महीने पहले की बात है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स और जो मेरे डिफेंस वाले फ्रेंड्स थे ना, वो सारे ऑनलाइन थे, मतलब मेरे पास नहीं थे। मेरे क्लास में उसमें कोई प्रिपेयर नहीं करता था फॉर डिफेंस। सब लोग सिविल्स वगैरह की, वो भी गुजरात पीसीएस की तैयारी और फार्मेसी की तैयारी करते थे सब लोग, फार्मेसी के आगे के जीपेड एग्जाम्स के लिए। देयर वाज नो वन हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस। तो ठीक है, सीडीएस ऑन एंड ऑफ हो रहा था कि पढ़ाई शुरू हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, असाइनमेंट्स आ रहे हैं, छूट जा रहा है, दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो दैट साइकिल वाज कंटिन्यूइंग। बट एफकेट एग्जाम के 2-2.5 महीने पहले सम ऑफ माई अ फ्यू फ्रेंड्स कन्विंस्ड मी कि यार तू दे एग्जाम, 10th की ही मैथ्स आती है एफकेट में, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यू विल नॉट क्वालिफाई इट ना, बट एक बार अच्छे से तैयारी करके देख ले, हो सकता है हो जाए। एंड आई गॉट कन्विंस्ड कि चलो ठीक है भाई, यार 2-2.5 महीने की तो बात है, कर लेते हैं तैयारी, देखते हैं क्या होता है। एंड आई स्टार्टेड माई, और वो जो मैंने प्रेपरेशन, आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज एफकेट इज द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच आई गेव। तो मैंने उसके लिए ना बहुत सही, और एक तो हमारा कॉलेज का ये टंटा था कि यार 75% अटेंडेंस चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन द एग्जाम्स। तो अब क्या करें तो आई मेड अ फेक medical. I'm not recommending you all to do this. I'm just sharing my story जो मुझे ही थोड़ा सा घाटा दे के गई। तो मैंने सोचा कि यार 2-2.5 महीना है, आई विल प्रिपेयर वेरी वेल, ठीक है। कॉलेज के साथ तो हो नहीं सकता बिकॉज आई वॉज इन फार्मेसी स्ट्रीम। सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक यू आर डूइंग प्रैक्टिकल्स, यू आर डूइंग ऑल द थ्योरी एग्जाम्स, चल के कॉलेज जाना है, चल के वापस आना। आई वॉज लिविंग इन हॉस्टल्स ऑल्सो, बाकी सारा मैनेजमेंट करना। तो इट वॉज काइंड ऑफ हेक्टिक थिंग। और उसके बाद तैयारी जब शुरुआत में तुम कर रहे हो तो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट। तो मैंने सोचा यार ऐसे तो एफकेट क्लियर नहीं होने वाला। आई टुक अ फेक मेडिकल सर्टिफिकेट, आई सबमिटेड इट, और तब तो उन्होंने कोई क्लियर कट आंसर नहीं दिया कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। आई गॉट लीव, मैंने कहा कि यार आई हैव टू स्टे बैक एट होम। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था, इसलिए जब छुट्टियां पड़ती थी ना कॉलेज की, जब हॉस्टल से सब लोग घर चले जाते थे, तब मैं हॉस्टल में रुकती थी, सॉलिट्यूड, शांति, टाइम टेबल बनाते हुए। और जब सब लोग आ गए थे ना, तब मैं घर चली गई थी कि यार डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए बस। तो ऐसे मैं भूत की तरह पूरे हॉस्टल में अकेले, या 1-2 लोग ही और रहते थे। तो आई स्टिल कैटेगोरिकली रिमेंबर मैंने क्या सही टाइम टेबल बनाया था। अभी जो मैं बोलने वाली हूँ ना, वो तुम सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। क्या क्या मतलब स्टेप्स जो मैंने लिए, विच यू एक्चुअली नीड टू लिसन टू मी, क्योंकि मैंने जो किया दैट वाज अ सक्सेस। आई इवेंचुअली क्लियर्ड द एग्जाम। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो। मैंने ना बहुत डिटेल टाइम टेबल बनाया, खासकर मैथ्स वॉज अ बिग थिंग फॉर मी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके तो ठीक है, दैट वॉज नॉर्मल, बट मैथ्स वॉज नॉर्मली हार्ड फॉर मी, क्योंकि दिमाग में परसेप्शन बन चुका था कि मैथ्स मुझे नहीं आता। तो साइकोलॉजिकली मैथ्स से मैं हार चुकी थी, तो उसको मुझे फाइट बैक करना था। तो आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन, ब्रेक करा, इतना ब्रेक करा कि चलो 2.5 महीने हैं, लास्ट के 15 दिन को छोड़ देते हैं, आई विल जस्ट प्रैक्टिस दैट। अब 2 महीने है मेरे पास, 2 महीने में हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, हाउ आई हैव टू ब्रेक इट डाउन, कैसे रिविजन का टाइम बनेगा, मतलब। और तब है ना, एक यूट्यूब पे सर थे, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, हमेशा हमें ना 30 सेकेंड्स के अंदर टीचर्स को जज कर लेते हैं
कि यार इसने अच्छा पढ़ा है, इसने नहीं अच्छा पढ़ा है, ये सुंदर दिख रहा है, ये बदसूरत दिख रहा है, इससे नहीं पढ़ना। बट नो, मैंने जिनसे पढ़ाई करी है ना, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत खराब था। मतलब जिनसे मैंने मैथ्स पढ़ा है ना, वो कैसे पढ़ाते थे पता है? जैसे कि ये आपका पेन हो गया, ये आपकी नोटबुक हो गई, वो ऐसे ऐसे लिख रहे हैं और इसके ऊपर कैमरा है, और कैमरा भी इतना बढ़िया नहीं है कि आपको 1080 पिक्सल्स में दिख रहा हो। नो, इट वॉज हार्डली 360 और 480 इतने में ही दिख रहा है, मुश्किल से इट वॉज विजिबल, क्योंकि मैं 2017 की बात कर रही हूँ, राइट? हाँ, तो ऐसे करके एक सर थे, ओके, शुड आई गेट द शाउट आउट टू हिम? ओके, लेट मी बी दिस कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिम। करियर स्टडी वाले सर थे, उनसे मैंने मैथ्स पढ़ा था। आप चाहो तो उनको टैग कर लेना, ताकि उनको भी एक पॉइंट ऑफ एप्रिसिएशन मिले। मैंने उनसे मैथ्स पढ़ी थी, और तब वो एक अपनी मैथ्स के ना प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे थे। आप चाहो तो अगर उनके चैनल पे अभी भी वो प्लेलिस्ट हो तो जाके देख सकते हो। तो दिस इज माई ट्रिब्यूट टू हिम, कि वो प्लेलिस्ट उस टाइम पे वो स्टार्ट कर रहे थे। तो उन्होंने पूरा टाइम टेबल दे रखा था कि ओके, इस दिन को एवरेज पढ़ेंगे, इस दिन को रेशियो प्रपोर्शन पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। और उन्होंने, भले उनका प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल हो, बहुत ही मिनिमलिस्टिक हो, बहुत ही ज़्यादा वैसा हो, बट स्टिल उनका जो बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक करने का तरीका था, आई फिगर्ड मैथ्स आउट। मुझे समझ आने लग गया, मैं प्रैक्टिस करने लग गई मैथ्स को ना। तो यस, वैसे था। इवन मैंने पॉलिटी पता है कैसे पढ़ा? मैंने अभी तो, हालांकि अब तो मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, जब मैंने पॉलिटी पढ़ाया था, बट जब मैं अपना सीडीएस एग्जाम दे रही थी ना, मैं घूम फिर पे क्यों सीडीएस पे आ जाती हूँ, बट ठीक है, अगर टीचर्स को ट्रिब्यूट देने की बात आ रही है तो लेट मी क्लब हर ऑल्सो। तो मैंने अपने टाइम पे लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी थी, मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। वो भी एक पद्मिनी मैम करके हैं, पॉलिटी पढ़ाती है, उन्होंने भी सेम कि स्केच पेन है और नोटबुक है, नोटबुक में वो पॉलिटी लिख लिख के, कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिख के पढ़ा रही है ना। शी वॉज साउथ इंडियन ऑल्सो, तो उनका पूरा एक्सेंट इंग्लिश में ही रहता था। ऐसे ऐसे करके वो 200+ वीडियोज उन्होंने छोटी छोटी बना रखी है। तो आई वॉच्ड इट कंसिस्टेंटली। अभी आप खुद को कंपेयर करो, आप किस तरीके से पढ़ते हो यार, कैसे जज करते हो टीचर्स को। मैंने ऐसे टीचर्स के पास पढ़ा था जिनके पास कोई बोर्ड नहीं है, जिनके पास कुछ भी, इनफैक्ट वो मिनिमल रिसोर्सेज से पढ़ा रही हैं। व्हाट आई फोकस्ड ऑन इज पढ़ाई, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो टीचर्स थे ना, उनके ना अच्छे खासे व्यूज आते थे, ना इनका एंगेजमेंट इतना सही होता था, बट आई लुक्ड ऑन देयर नॉलेज पार्ट ओनली। वो बेहतरीन टीचर्स हैं, ठीक है। अब आजकल क्या हो गया है कि यार टीचर को है ना मार्केटिंग भी सीखनी पड़ रही है, टीचर को इमोशनल कनेक्ट होना भी सिखाना पड़ रहा है। ये सारी चीजें जो एक्चुअली जो मेन टीचिंग है ना, उसको शायद नेगोशिएट कर जा रही है। तो यार इसमें टीचर की गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग दैट रेसिप्रोकेशन टू दैट पर्टिकुलर टीचर। तो व्हाट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल इज कि तुम्हें जो एग्जाम पार कराएगा ना, वो खुद तुम्हारी नॉलेज और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ही लेकर जाएगा, ठीक है। तो डू नॉट जज पीपल ऑन द रॉन्ग पार्ट, सही चीजों को देखो और उनको फॉलो करो फिर, ठीक है। तो या पद्मिनी मैम फॉर पॉलिटी और करियर स्टडी वाले सर का मैथ्स, तो दिस इज ऑल ट्रिब्यूट टू देम। आप उनको टैग भी कर सकते हो कि ओके, आपका नाम लिया गया इस वीडियो में। आगे चलते हैं। तो मैंने उनका कंसिस्टेंटली देखा, कंसिस्टेंटली मतलब वो जितना कराते थे उसके बाद मैंने खुद प्रैक्टिस करी। आई गिव सो मेनी आवर्स टू माई सेल्फ ओनली। और मैंने ना सोच लिया था 2 महीने के लिए मुझे सोचना ही नहीं है कि मैं क्यों बुरी हूँ, मुझसे क्यों कैट क्लियर नहीं होगा, मुझसे क्यों ये नहीं होगा, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, कॉलेज में क्या हो रहा होगा, मेरी अटेंडेंस 75% अटेंडेंस मीन्स आप हफ्ते में अगर 2 लेक्चर भी खत्म करते हो ना, तो लगभग आपकी 73, पता नहीं उनकी कैलकुलेशन ही कुछ ऐसी थी, हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर भी आप मिस करते हो। एंड 75% इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ऐसे नहीं ओवरऑल, each and every subject you have to have 75% of attendance, theory plus practical both। तो मैंने सोचा यार 2 महीने हैं, 2 महीने नहीं सोचते हैं कुछ, just give it a try, ठीक है। करते हैं बिना सोचे, जितना भी सोचने वाला काम है वो 2 महीने बाद करेंगे। दिस वे आई स्टार्टेड।
और सच में जितने भी स्ट्रगल आ रहे थे कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, मैंने अलार्म वो लगा रखा था, लक्ष्य का इंस्ट्रूमेंटल गाना है ना, दैट वाज माई, मैंने अपने दिमाग में बिठा रखा था कि यार ये बजेगा, आई हैव टू गेट अप स्ट्रेट, कोई बहाना नहीं कि 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद, अदरवाइज मेरे लिए सुबह उठना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है यार। बट ठीक है, मैंने वो लक्ष्य का गाना लगाया था। आई डोंट रिमेंबर एक भी दिन मैंने मिस करा हो, आई डोंट सीरियसली रिमेंबर, अभी भूल चुकी हूँ तो अलग बात है, बट जितना मुझे याद आ रहा है मैंने एक भी दिन मिस नहीं करा, क्योंकि ऑल आई हैड वाज 2 months ऑफ प्रिपरेशन, है ना। ठीक है, तो धीरे 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 सारे सब्जेक्ट्स का निगोसिएशन करा मैंने, आई रीच्ड, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब मैं एपकट एग्जाम के लिए फाइनली पहुंची, आई वाज वेरी वेरी स्कैर्ड। एग्जाम सेंटर पे पहुंची और तब ऑफलाइन एग्जाम होता था, लाइक कंप्यूटराइज्ड एग्जाम नहीं होता था, आपका पेन और पेपर वाला ही टेस्ट होता था। आई रीच द सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन जामनगर आई रीच्ड, पापा छोड़ने आए थे मेरे को। देर आई सो, अचानक से कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर एंटर करके आपको एयरफोर्स स्कूल के अंदर जाना था, देयर वाज माय सेंटर, और गेट के बाहर ही बोल दिया था, लाइक एयरफोर्स स्टेशन, जहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन था ना वो बंजर जमीन थी, आसपास मतलब सिटी वॉज थोड़ा सा डिस्टेंस पे। तो गेट पे बोल दिया कि वी विल नॉट एंटरटेन एनी बैग, आपका एडमिट कार्ड और आपका पेन, दैट इज इट, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। एंड देयर वर पीपल जो बाहर से आए थे यार, बाहर की सिटी से आए थे, बस वस पकड़ के, ट्रेन वेन पकड़ के, जिनके पास लैपटॉप भी था, फोन भी था, यू नो कुछ कुछ वैल्यूएबल बैग पूरा था, कहाँ रखने जाएंगे, बट दे डिड नॉट एंटरटेन एनी बडी एंड दे सेड कि जहाँ रखना है रखो। और ये चीज़ एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं थी, है ना, कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आपका बैग ही अलाउड नहीं है। बच्चे फुल पैनिक में कि भाई इतना एक्सपेंसिव फोन लैपटॉप है, खो जाएगा तो क्या होगा, बट लीप ऑफ फेथ उनको पान की दुकान पे रखना पड़ा बाहर। तो पापा मुझे छोड़ने आए थे, तो कुछ बच्चों को पता चला कि ओके माय फादर हैज कम और हम उसी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने क्या करा कि हमारी गाड़ी में उनके बैग रख दिए। तो हमारी गाड़ी वॉज पूरा फुल ऑफ बैग, कि मतलब वो इतना प्लीज प्लीज बोल रहे, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार अंकल प्लीज आप रखने दीजिए, आप प्लीज ऐसे ऐसे करने दीजिए। तो दैट वाज समथिंग जो अचानक से एग्जाम के पहले ना पैनिक क्रिएट कर गया था बच्चों में। ठीक है, वी एंटर्ड, वहां पे पूरा है ना, मतलब ऐसे बच्चे थे हु वाज लुकिंग यू नो मोर कॉन्फिडेंट देन मी, हु आर लुकिंग मोर स्मार्टर देन मी, टॉल हैं सारे लोग, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, एंड दे आर हैविंग सम ओपिनियन अबाउट द एग्जाम ऑल्सो, कि ये क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस करे जिसके बारे में मैं अवेयर नहीं थी। तो दैट ब्रोक माई कॉन्फिडेंस आ लिटिल, बट ठीक है, फिर मैंने सोचा कि नहीं सुनते हैं, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, है ना। ऑलरेडी जो मैथ्स का डर था ना मेरे अंदर, वो निकल ही नहीं रहा था, इट वॉज नॉट गेटिंग आउट ऑफ माई हेड। तो आई वॉज लाइक यार मैथ्स में क्या करूंगी क्या करूंगी क्या करूंगी। आई गेव द एग्जाम फाइनली, मैंने बंद करा पेपर। मैथ्स शायद आउट ऑफ 20, मैं जब बाहर आई तब मैंने देखा कि आउट ऑफ 20, नहीं बाहर आने पे है ना एक और एक चीज़ रहेगी, जब हम रैंडमली बात कर रहे हैं तो चलो ठीक है बात कर लेते। जब मैं बाहर निकली ना, कुछ बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि तुझे ये पता है क्या, तुझे वो पता है क्या, और कुछ कुछ गलतियां उन्होंने करी, एंड आई वाज लाइक मेरा तो ये सही हो गया, बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी इनसाइड मी। जब मैं बात कर रही हूँ 2017 की ना, कि बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, एंड बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स हुआ करते थे, मुझे सेल्फ पिटी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे अंदर भरी हुई थी कि यार, और बच्चे जब डिस्कस कर रहे थे कि यार ये मुझे नहीं आता था, ये मुझे नहीं आया था, मेरा गलत हो गया, एंड आई वाज ऑब्जर्विंग कि मेरा तो ये सही है यार, मतलब होता है ना कुछ सही होता है फिर भी आप अपने आप को डाउट करने लगते हो कि तुम्हारे साथ सब सही कैसे होता है। येस आई वाज दिस ओनली। तो ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश होना है नहीं होना है, हो जाती हूँ यार खुश, मतलब मेरा सही हुआ है। ठीक है, घर जाके देखा मैथ्स के अंदर ही आउट ऑफ 20 मेरे 19 करेक्ट हैं, एंड दैट गिव मी अ ह्यूज पॉजिटिव शॉक। मैथ्स, आई डिड मैथ्स, मतलब यार दिमाग चकरा गया मेरा, मैथ्स मैथ्स मैथ्स। ठीक है, उसके बाद यस 1-1.5 महीना डाउन द लाइन, मतलब एज आई सेड कि जितने भी लोग मेरे अराउंड थे उनमें से कोई डिफेंस की तैयारी नहीं करता था, मेरे कॉलेज वाले लोग या मेरे घर के आसपास वाले, नो वन वॉज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस। जो करते थे वो आउट स्टेट्स में ही थे और उनसे बस फोन पे ही बात होती थी, ऐसे बात नहीं होती थी। तो मैंने एग्जाम केम, एक तो मैं थोड़ी सी ना ऑर्थोडॉक्सिकल भी हूँ,
मैंने पहले ही सोच रखा था कि भगवान जी प्लीज ऐसे रिजल्ट अच्छा आ जाएगा ना, पॉजिटिवली आ जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, मतलब भगवान जी को बताऊंगी, उसके बाद पेरेंट्स को बताऊंगी, उसके बाद तीसरे इंसान को बताऊंगी, अदरवाइज आई विल नॉट टेल माई रिजल्ट टू एनीबॉडी, पहले किसी ऐसे इसी सीक्वेंस में बताऊंगी। तो व्हेन द डे ऑफ रिजल्ट केम, जब फाइनली रिजल्ट आया, ऑब्वियसली आई प्रेड टू द गॉड कि ओके चलो क्लियर हो गया मेरा, कमिंग टू द मार्क्स ऑल्सो ओके। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करा, मम्मी को करा, पापा को करा, और किसी ने फोन नहीं उठाया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसी ने फोन ही नहीं उठाया, पता नहीं कहीं फोन छोड़ के बाहर चले गए थे। तो मैंने तो भाई मन्नत ले रखी थी कि नहीं भाई भगवान जी के बाद पेरेंट्स को ही बताना है, उसके बाद ही किसी को बताऊंगी। तो माई फ्रेंड्स वर कॉलिंग मी कंटिन्यूसली कि भाई शिवानी तेरे रिजल्ट का क्या हुआ क्या हुआ। एंड व्हेन आई वाज नॉट पिकिंग इट अप, व्हेन आई वाज कटिंग द कॉल, सबको ये लगा कि शायद मेरा क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैं दुखी हूँ और इसलिए मैं फोन नहीं उठा रही। तो एवरी वन टेक्स्टेड कि शिवानी इट इज ओके, मेरा भी क्लियर नहीं हुआ, हमने शायद 2 महीने ही तो पढ़ा था, अब नेक्स्ट टाइम और अच्छे से पढ़ेंगे तो हम कर लेंगे, ये वो वगैरह, ठीक है। बट आई वॉज नोइंग कि मुझे अभी नहीं बताना। बट ठीक है, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, व्हेन माई फादर कॉल्ड मी अप, आई टोल्ड हिम कि पापा आई क्लियर्ड माई एफकैट एग्जाम एंड इट वाज अ वेरी वेरी बिग विक्ट्री फॉर मी। दैट वाज द फर्स्ट डैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्हिच आई गेव। एवरीबॉडी वॉज हैप्पी, बहुत ही ज्यादा खुश। चलो 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 अब तो बेटी ऑफिसर बन जाएगी, बस ठीक है, अब तो भाई रिटन एग्जाम। और मेरे फैमिली के परसेप्शन में ये चीज थी ना कि रिटन पार्ट इज डिफिकल्ट, उसके बाद तो एसएसबी इंटरव्यू तो आसान है, उनके दिमाग में ये परसेप्शन था। तो ठीक है अब तो बेटी ऑफिसर बन जाएगी। एंड दे told everybody कि हाँ भाई इसका AFCAT एग्जाम निकल गया है। Seeing them happy, I also became much more happier। फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया। अब यहाँ पे ना आपको एक ह्यूमन टेंडेंसी का लेक्चर भी मिलने वाला है, एक ह्यूमन लेसन भी मिलने वाला है जो आपको सच में ध्यान रखने जैसा है। देन आई टोल्ड माई फ्रेंड्स, जिन्होंने बहुत अच्छे कंसोलिंग मैसेज मुझे लिखे ना, शिवानी इट इज ओके, पार्ट ऑफ लाइफ है, फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, अगली बार मेहनत करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, एवरीथिंग दे मोटिवेशनल थिंग दे कुड राइट, दे रोट इट। बट देन आई टोल्ड देम कि यार मेरा तो निकल गया है। एंड देन द बैकलैश, तेरा कैसे निकल गया, हम तो साथ में तैयारी करते थे। तो लिटरली समवन सेड दिस टू मी कि शिवानी तूने धोखा दिया है, हम जब साथ में ही पढ़ रहे थे, मतलब हमने प्लानर बनाया था, तो हाउ कुड यू क्लियर इट एंड आई कुड नॉट। सच में आई हैव लिसन टू दिस स्टोरी। जो बंदा इतना मोटिवेट कर रहा था, अचानक से भाई इतना बैकलैश कैसे कि भाई तेरा कैसे क्लियर हो गया, तू जरूर कुछ और कर रही थी एंड यू डिड नॉट टेल मी, ऐसे वैसे। मतलब सच में देवर, वो 3 इडियट्स का वो था ना कि हम फेल हो गए, बुरा लग रहा था, बट दोस्त पास हो गया ना तो और ज्यादा बुरा लगने लग गया। तो यस, दिस इज द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर यू कैन सी, जो आपको शायद दिमाग खोल के, आंख खोल के चलना चाहिए कि भाई कोई सगा नहीं होता आपका, ठीक है। द मोमेंट यू विल बी सक्सेसफुल। तभी मैंने ना एक जगह लिखा था, इंस्टा पे शायद मैंने शेयर करा था कि यार सक्सेस है ना, दिखने में बहुत प्यारी लगती है, दूर से देखने में बहुत प्यारी लगती है कि हाँ भाई है, सब कुछ है, सब कुछ है। बट वेन यू बिकम सक्सेसफुल अबाउट समथिंग ना, यू विल बी अलोन, यू विल बी लेफ्ट कंप्लीटली अलोन। लोग है ना तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम्हारे बारे में, तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो सक्सेस इज बोरिंग, उसको पाने का तरीका भी तो उससे ज्यादा बोरिंग है कि हाँ भैया यू हैव टू कंसिस्टेंटली डू व्हाट इज बोरिंग स्टफ। और आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ एवरी सर्कल। आपको सब लोग कहेंगे हाँ भाई बहुत बड़े इंसान हो गए, बहुत एटीट्यूड आ गया, बहुत। इट इज नॉट यू हु आर चेंज्ड नेगेटिवली, बट योर परसेप्शन टू देम हैज चेंज्ड। तो ये बात अपने दिमाग में गांठ बंधा के रख लो। जब तक अनसक्सेसफुल हो तब तक ये फ्रेंड सर्कल है, सब कुछ है। द मोमेंट यू डिसाइड आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, एंड द मोमेंट यू विल बिकम सक्सेसफुल, तब तो भाई आपको बहुत गंदा बैकलैश मिलेगा, बहुत ही जेलसी देखने को मिलेगी। यू विल बी क्रेविंग, समटाइम्स यू क्रेव टू बी विद friends and all, but you will not get it. So it is always a choice what you want. चीजें क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में रखना, फॉल्स परसेप्शन में मत रहना कि भाई सक्सेसफुल होने के बाद ये होगा वो होगा।
नहीं, अगर होगा भी ना तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए तुम्हारे साथ होंगे एंड नॉट बिकॉज यू डिड इट। तुम्हारी फैमिली ही है जो किसी किसी की तो फैमिली भी नहीं होती, चलो ठीक है, नॉट गोइंग ऑन टू दैट पार्ट। तो येस, हाउ मेनी मार्क्स आई गॉट 190 मार्क्स। येस, आई गॉट 190 मार्क्स और उस टाइम पे इट वाज गुड। अब तो 200 प्लस का ट्रेंड आ चुका है, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है इसलिए, बट दैट वाज फेयर इनफ मार्क्स, गुड मार्क्स। 190 मार्क्स आई गॉट इन माई फर्स्ट AFCAT अटेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद तो भाई, उसके बाद देखो, उसके बाद भी सुनने लायक चीज है। आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, अब रिटन एग्जाम हो गया, अब SSB भी हो जाएगी, अब सब कुछ हो जाएगा, अब सीधा अकेडमी जाना है। आई डिड नॉट फिल फॉर्म फॉर नेक्स्ट AFCAT। बेवकूफ़ी के लेवल देखना, आई नो ये बेवकूफ़ी आप में से बहुत लोग कर रहे होंगे, तो प्लीज लर्न अ लेसन। आई डिड नॉट फिल AFCAT का फॉर्म, आई डिड नॉट फिल CDS का फॉर्म एज वेल। आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, अब इस SSB में विल गो थ्रू इट। एज यू नो नहीं हुआ, आई डिड नॉट क्लियर SSB। तो ठीक है, वो साइकिल के CDS AFCAT दोनों एग्जाम मेरे बर्बाद हो गए, अब नेक्स्ट साइकिल के फिर देने थे। तो ऐसे ऐसे करके आई क्लियर्ड AFCAT फॉर 4 टाइम्स, CDS फॉर 4 टाइम्स। तो कमिंग ऑन टू द इंडिविजुअल, मुझे AFCAT एग्जाम है ना हमेशा एक जुगाड़ू एग्जाम लगा है। माई थॉट, माई आइडिया, हैशटैग ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द एग्जाम्स। अब सोच समझ के चीजें लेना अपने पास। मुझे हमेशा AFCAT एक जुगाड़ू एग्जाम क्यों लगा है, क्योंकि AFCAT एग्जाम का पैटर्न ही कुछ ऐसा है ना कि जैसे कि देखो UPSC कंडक्टेड एग्जाम्स है ना, CDS हो गए, CAPF हो गए, दे रिक्वायर कि आप में एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट हो, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स हो, समझ आता है, ठीक है। बट AFCAT में इवन अगर आपको 200 प्लस मार्क्स के लेवल देखना, आई नो 100 प्लस वाले कैंडिडेट्स बहुत लोग ज्यादा नॉलेज, तो प्लीज लर्न अ लेसन अबाउट। आई डिड नॉट फिल AFCAT का फॉर्म, आई डिड नॉट फिल CDS का फॉर्म एज वेल। नॉलेज इज ऑलवेज अ कोर, वाज लाइक चलो नॉलेज को एलिमिनेट SSB में, बट अ फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज प्लस स्किल फॉर द एग्जाम, ये दोनों कंबाइन हो गए, आपका AFCAT क्लियर हो जाएगा। बट दिस इज नॉट द सेम क्लियर UPSC कंडक्टेड एग्जाम्स। UPSC कंडक्टेड एग्जाम्स CDS स्किल्स तो लगती है, बट नॉलेज हो गए, अब नेक्स्ट साइकिल के फिर देने थे। तो ऐसे ऐसे श्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ AFCAT फॉर 4 टाइम्स CDS। मुझे क्या लगता है 4 पार्ट है ना AFCAT। कमिंग ऑन टू द इंडिविजुअल, मुझे 4 अलग अलग चीजें टेस्ट हमेशा एक जुगाड़ू एग्जाम लगा। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को आप टारगेट करके नहीं पढ़ सकते हो, इट इज जस्ट हैशटैग, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मार्क्स लेके अंडरस्टैंडिंग है। मार्क्स आप क्या पढ़ सकते हो इंग्लिश में, ग्रामर सोच समझ के चीजें, एप्लीकेशन देख सकते हो। मुझे हमेशा कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व होते हैं, वो कैप कैसे सॉल्व होती है, बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं, योर ग्रास्प अबाउट इंग्लिश। वो अगर आप जनरली इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को इंप्रूव करोगे तभी आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज इट विल नॉट डू दैट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको लगता है कि 2 पैराग्राफ है, उसी में से तो क्वेश्चंस है ना भाई, बट नो, उसमें आप यू लूज हेल लॉट ऑफ टाइम। तो योर ग्रास्प अबाउट द लैंग्वेज, ऐसा होता है ना कि मैं हिंदी में कुछ बोल रही हूँ, आपको 1 सेकेंड में समझ आ गया, बट व्हेन आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश आपको 3-4 सेकेंड लग रहे हैं। दिस बस यही चीज है। और जितना आपका जनरल रीडिंग अच्छा होगा तो वो कैप उस हिसाब से ही आपकी इंप्रूव होती जाएगी। तो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो बेसिकली आपका ग्रास्प अबाउट इंग्लिश एंड नॉट नॉलेज अबाउट इंग्लिश टेस्ट करता है, ठीक है। रीजनिंग में आपने हमेशा देखा होगा कि आपको हमेशा आसान लगता है रीजनिंग, ठीक है। यस, ग्रेजुअली ये जो चीज मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरे टाइम का मतलब मैं बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ, आज से 2-4 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब इट वॉज लाइक दैट। अब तो फिर भी AFCAT हैज अपग्रेडेड इट्स एलिवेटेड इट्स लेवल टू अ गुड एक्सटेंट। लेकिन इंग्लिश का मैंने बताया आपको, रीजनिंग में हमेशा आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन आसान लगते हैं, डुएबल से लगते हैं, बट नेगेटिव उसी में आपके ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका मेंटल स्टेबिलिटी कैसा होता है, क्योंकि उसमें क्या है, एक एरो ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, फिगर्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड योर कामनेस ऑफ माइंड इज बीइंग टेस्टेड। घर पे रह के आराम से आपको दिख रहा है यहाँ पे 45 घूम रहा है, बट वहां पे आप चीजें मिस आउट कर जाते हो, वहां पे यू कैन नॉट कीप काम। तो बेसिकली आपका मेंटल टुगेदरनेस टेस्ट किया जाता है रीजनिंग के अंदर,
है ना? ठीक है। मैथ्स आपका मैंने देखा है ज्यादातर, अच्छा यहाँ पे आप कमेंट्स में वोटिंग भी शुरू कर सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक आपका मैथ्स अच्छा है या नहीं। ज्यादातर लोगों का मैथ्स ही खराब होता है ना? जिनका अच्छा होता है उनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन के साथ मैथ्स की ही दिक्कत होती है। तो यस, मैथ्स आपका टेस्ट करता है कंसिस्टेंसी, योर प्रैक्टिस। जैसे मैंने 2 महीने छोड़ा नहीं मैथ्स को, अपने डर को, अपने डर को जीतना मैथ्स टेस्ट करता है। बेसिकली आप ये कह सकते हो, एंड आई वन इन दैट, कि मैंने अपने सारे जो डर थे मैथ्स से रिलेटेड, जो चीज़ें 11th-12th में ऑलरेडी हो चुकी थी, और मैंने सोच लिया था फॉर्मली कि जिस चीज़ में मैथ्स होगा उसे मैं नहीं देने वाली हूँ, एंड आई समहाउ फॉट माई फियर्स, उसको देखकर मैं आगे बढ़ी, है ना? तो मैथ्स टेस्ट योर फाइटिंग स्पिरिट, आपकी फाइटिंग स्पिरिट टेस्ट करता है, आपकी प्रैक्टिस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन टेस्ट करता है। जीके, जीके क्या टेस्ट करता है आपका? जीके आपका लक टेस्ट करता है। आपने देखा होगा कि यार जीके इज वेरी वास्ट, वेरी वास्ट, और जिस हिसाब से एफकैट के क्वेश्चंस आते हैं, इट इज श्योर लक कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आ जाए। और जो ऐसा भी होता है कि कभी कभी इंसान को बहुत नॉलेज नहीं है, बट उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस उसको आते हैं, दैट इज लक। उससे उसके क्वेश्चन सॉल्व हो गए एंड ओवरऑल उसका कट ऑफ निकल गया। तो जीके तो टेस्ट योर लक ओनली। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि एक इंसान सीडीएस क्लियर कर रहा है लेकिन एफकैट नहीं कर रहा। अरे भाई, सीडीएस की जीके किस लेवल की आती है, और एफकैट का जीके इज वेरी वेरी शैलो, और सीडीएस का इज वेरी डिटेल्ड। तो एफकैट का जीके टेस्ट योर लक ओनली, ये कह सकते हैं। तो या एफकैट, आप जिस लेवल का एफकैट का एग्जाम आ चुका है ना, तो व्हाट यू नीड टू डू, मतलब क्या लेसन्स आपको डिराइव करने चाहिए इन सारी चीज से, इज मेक अ बिगर गोल, ब्रेक इट डाउन, छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा, मतलब उसको हर चीज पहले से प्लान करो, हर चीज। मनी हाइस्ट की हेल्प लो इसमें, कैसे प्रोफेसर हर चीज पहले से डिटरमाइन करता है। आप देखो, अगर आपके पास 4 महीने हैं एफकैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, कितनी छुट्टियां आ रही हैं बीच में, क्या आपके फैमिली कमिटमेंट्स हैं, क्या आपके कॉलेज के कमिटमेंट्स हैं, क्या जॉब के कमिटमेंट्स हैं, हटा दो सबको। फिर देखो कि 4 महीने से आपके पास एक्चुअली 3 महीने ही हैं। 3 महीने में व्हाट आर योर स्ट्रेंथ सब्जेक्ट, व्हाट आर योर वीकनेस वाले सब्जेक्ट। इवन ऐसा भी करो कि आप है ना एक एफकैट का मॉक दो, अभी के अभी दो, एंड लुक एट योर क्या बोलते हैं, लुक एट योर परफॉर्मेंस, कि आपने कौन से सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म करा है। एक टेस्ट से नहीं पता चलता, 3 टेस्ट दो, ठीक है? 3 टेस्ट दो और डिटरमाइन करो कि आपको कहाँ पे कितने डेवलपमेंट की जरूरत है, कौन सा पोर्शन आपका ठीक है। तो इससे एक बेटर स्वॉट एनालिसिस हो पाएगा। ये जो कुछ दिन पहले मैंने डिस्ट्रक्शन 2025 की अनाउंसमेंट करी थी ना, उसमें आई एम गोना डू द सेम। क्या करने वाली हूँ, जो आपको फॉलो करना चाहिए अपकमिंग एफकैट के लेवल को कॉम्बैट करने के लिए, क्या करना चाहिए, आई एम गोना कंडक्ट अ टेस्ट। एफकैट लेवल का टेस्ट होगा वो, उसकी सारी डिटेल्स है ना टेलीग्राम में मैं कुछ दिन में डिक्लेयर कर देने वाली हूँ। बट आइडिया देख लो क्या होने वाला है कि आपका एक बेसिक एफकैट लेवल का टेस्ट होगा, उसमें यू हैव टू डिटरमाइन योर लेवल कि क्या क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके में, इंग्लिश में क्या क्या आप परफॉर्म कर रहे हो। तो दैट वे आपको समझ में आएगा कि मे बी आपको रीजनिंग में शायद इतनी जरूरत नहीं है, मैथ्स में बहुत जरूरत है, इंग्लिश में तो बाकायदा बहुत ज्यादा जरूरत है ना? तो ऐसे डिटरमाइन करके एंड देन उन टीचर से एक्चुअली पढ़ो जहां से आपको जेन्युइनली हेल्प हो रही है, एंड डोंट गेट इमोशनली इन्वेस्टेड समवेयर, कि हाँ भाई इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो बट फिर भी अगर एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, तो यू रियली नीड टू थिंक। जैसे मैंने जो टीचर से पढ़ा, उनके पढ़ाने का यार मीडियम कितना सिंपल रहता है ना? तो वैसे आप देखो, और शोशेबाजी में मत आओ फालतू ना, पॉपुलेशन के पीछे मत भागो कि हाँ भाई पॉपुलेशन जा रहा है तो भेड़ चाल मत करो। बेसिकली डिफेंस प्रेपरेशन का सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग क्रक्स यही है कि यू आर ट्राइंग टू बिकम अ लीडर, और शुरुआत आप भेड़ चाल से कर रहे हो। तो दैट इज समथिंग विच नीड्स अ चेंज इन द सिस्टम राइट नाउ। आपको थोड़ा फिगर आउट करने की जरूरत है। इसके अलावा हाँ, उस टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद मैंने एक पूरा एफकैट का प्लानर बनाया है, एकदम तोड़ के,
कि चलो ठीक है, मैथ्स में ये चैप्टर है, उस चैप्टर के कितने टाइप्स आपको करने पड़ेंगे, परसेंटेज है कितने टाइप करने पड़ेंगे, पूरा प्लानर बना रखा है मैंने। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन है कितना करना है, सारे सोर्सेस मैंने मेंशन कर रखे हैं, सारा पूरा प्लानर बना रखा है। वो प्लानर भी बहुत जल्द मैं आपसे शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे ही, ठीक है। और मेरा बेसिकली प्लान ये है इस बार कि जो डिस्ट्रप्शन एफकैट 1 2025 का कोर्स मैंने बनाया ना, उसमें आई एम गोना ऑपरेट लाइक दिस ओनली। पहले मैं आपका टेस्ट कंडक्ट करूंगी ताकि आपको बेसिक अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी, आपको कहां तक पहुंचना है, व्हाट कट ऑफ यू हैव टू रीच, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूरा प्लानर शेयर करूंगी, ठीक है। प्लानर मैं पब्लिकली भी शेयर करूंगी क्योंकि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नथिंग बेटर देन दैट एक्चुअली, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो यू गेट कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, रीजनिंग में कौन से टाइप के क्वेश्चन करने हैं, मैथ्स में कौन से करने हैं, इंग्लिश में कौन से करने हैं, जीके कैसे करना है, वो पूरा प्लानर मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और अगर आपके पास सोर्सेस नहीं है तो आई एम गोना टीच ऑल्सो। ये सारी चीज कमिंग सून बता रही हूँ आपको। ये सब डिटेल में शॉर्ट टाइम में आपसे शेयर, मतलब बी कनेक्टेड, मैं आपसे है ना शेयर कर दूंगी। और आई एम गोना कंडक्ट वीकली टेस्ट ऑल्सो, ठीक है। वीकली टेस्ट भी होगा तो आपको अपना परफॉर्मेंस ट्रैक पता चलेगा कि भाई कहाँ पहुंच रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू नेगोशिएट विद एफकैट एग्जाम। देखो आर्मी भी कैसे ऑपरेट करती है, चलो एयरफोर्स की बात करते हैं, एफकैट की बात कर रहे हैं ना, तो एयरफोर्स भी कैसे ऑपरेट करता है कि देयर इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी है, फिर ऑफिसर्स आते हैं, फिर सोल्जर्स आते हैं। तो उसी तरीके से जो आपका डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना, उसको एक बार डिसाइड कर लें दो, बहुत डिटेल प्लानिंग करो, कितनी छुट्टी मिल रही है, कितना पढ़ाई का टाइम मिल रहा है, कितने बजे उठना पड़ेगा, कितने बजे सोना पड़ेगा, एवरी डैम थिंग यू डिसाइड। मैंने भी वही चीज डिसाइड कर रखी है कि भाई हाँ मैक्सिमम टाइम ब्लैक क्लॉथ्स पहनूंगी, ये सेम लाइटिंग होगा, सेम बैकग्राउंड होगा, तो आपका है ना फालतू के डिसीजन में एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। यू हैव टू रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन द व्हाट इज राइट थिंग, मतलब रियल थिंग्स पे आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। तो इसे मेंटल फटीक या डिसीजन फटीक को भी कम करना कहा जाता है। तो बेसिकली यू हैव टू डील विथ दिस, अपना डिसीजन फटीक कम करो, कॉन्सेंट्रेट ऑन रियल थिंग्स, कंसिस्टेंट रहो। हाँ आई वॉज एट कि एक डिसीजन बनाओ, और फिर पता है जब मैंने जब डिसाइड किया कि 5 बजे उठना पड़ेगा, बट जब 5 बजे उठने की बारी आई ना, तब मैं फिर दिमाग लगा रही हूँ कि यार 5 बजे उठने की आज से जरूरत नहीं है, 6 बजे उठेंगे तो भी चलेगा, ऐसे कर लेंगे तो भी चलेगा। तब मैंने बोला था कि नो, मेरा डिसीजन मेकिंग टाइम दोपहर को 2 बजे है, तो सारे डिसीजन 2 बजे ही, क्योंकि तब मुझे पता है कि मैं मेंटली स्टेबल रहूंगी, है ना, मेंटली आई एम ओके, आई एम स्टेबल, और मैं किसी नींद के झांसे में नहीं हूं, मैं किसी इमोशन के झांसे में नहीं हूं। 2 बजे आई एम परफेक्टली स्टेबल। तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो तुझे उठना पड़ेगा, और अगर यू थिंक कि 6 बजे उठूंगी तो चलेगा, ये डिसीजन मैं दोपहर के 2 बजे लूंगी। और जब दोपहर के 2 बजे बजते हैं एंड आई एम लाइक कि नहीं यार, वो तो सिर्फ मेरी आलस थी, 6 बजे उठना इज नॉट फेयर एट ऑल, मुझे 5 बजे ही उठना पड़ेगा, मुझे ये ही करना पड़ेगा। तो दैट वे यू हैव टू डील विथ योर ओन सेल्फ। अपने आप की हमेशा बात मत सुनो, एक डिसीजन मेकिंग टाइम लो, एक प्लान बनाओ, उस प्लान पे फिर बस टिक करना है। अगर प्लान में चेंजेस भी लाने हैं तो उस टाइम मत लाओ जब फील हो। एक डिसीजन मेकिंग टाइम बनाओ, और उस टाइम पे यू हैव टू मेक डिसीजंस। समझ आ गई बात? तो दिस वे यू हैव टू गो अबाउट इट। दिस इज माई एफकैट की स्टोरी एंड दिस इज, अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया हो ना इसमें तो पूछ लेना, मैं कमेंट्स में दोबारा आंसर कर लूंगी। वन लास्ट इररिलेवेंट थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू ऑल इज, ये बुक जरूर पढ़ना। दिस इज द बुक जिसकी रिक्वायरमेंट हम सबको पता है, हाँ मतलब हम सबको होती है। इसमें पता है ऑथर का नाम भी नहीं लिखा, सिर्फ पब्लिकेशन का नाम है, बट मैं हाँ ऑथर इज क्रिश्चियन विल्डिंग। क्रिश्चियन विल्डिंग इररिलेवेंट चीज शेयर कर रही हूँ, बट प्लीज डू रीड दिस बुक। ये बुक को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि वाई एम आई एम आस्किंग यू टू रीड दिस बुक। आपके बहुत सारे डिसीजन सही होने लगेंगे, आप देखोगे कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, व्हाई आर यू फेलिंग, एंड हाउ टू कॉम्बैट योर फेलियर्स। Alright, चलो कुछ भी डाउट हो you can ask me. I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and Jai Hind.